हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Morning everyone. Today we will start chapter number 10 air, water and weather। मतलब इस चैप्टर में हम हवा, पानी और मौसम के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आता है मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, मतलब हम वाटर को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। सबसे पुराना टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इजी, बॉइलिंग उबालकर, सेडिमेंटेशन द्वारा, फिल्ट्रेशन छानकर, एडिंग क्लोरीन की गोलियां मिलाकर। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारा एयर। हवा क्या होती है? एयर जो है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि उसने पूरा एक हवा की चादर सी ओढ़ रखी है। एटमॉस्फेयर की चादर ओढ़ रखी है हमारी अर्थ ने, और उस एटमॉस्फेयर के अंदर एयर भी मौजूद होती है। एयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एयर के अंदर मौजूद होती हैं, जिनसे एयर बनती है, जिनसे मिलके और भी इसमें गैसेस होती हैं जो मिक्स होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती अपने नेक्ड आई से, अपनी नंगी आँखों से। जब एयर बहुत ही स्पीड में मूव करती है तो हम उसे फील कर सकते हैं, जब वो बहुत स्पीड से ब्लो करती है, बहती है। और जब वो ज़्यादा स्पीड से ब्लो करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विंड। उसे हम एयर नहीं, विंड का नाम देते हैं। और जब उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोम आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तूफान सा आ जाता है हवा का, तो उसे हम विंड स्ट्रोम कहते हैं। काफ़ी बार एक ऐसा हवा का बवंडर आता है जिसे हम थंडर स्ट्रोम कहते हैं। हवा का बवंडर मतलब उसमें हवा गोल गोल घूमती है और वो इतनी तेज़ होती है कि हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ उसमें जाती है वो टूट जाती है। वो मतलब हवा इस तरह से गोल गोल घूमती है और फिर बड़ा होता जाता है। जो भी चीज़ यहाँ जाती है वो ऊपर जाती जाती है, और फिर जब वो रुक जाता है तो वो आसमान से गिर जाती है और वो टूट जाती है। तो ये होता है थंडर स्टॉर्म। नेक्स्ट आता है हमारा सी एंड लैंड ब्रीज। सी और लैंड ब्रीज क्या होता है? गर्मियों में, सर्दियों में जितने भी हमारे समुद्र हैं उनके पास की जो ज़मीन है वहाँ पे हवा का कुछ अलग रोल होता है। ये हमारा ज़मीन है और ये हमारा वाटर है। इसमें क्या होता है, यहाँ की जो हवा है, जब सन की रेज इसके ऊपर पड़ती हैं तो यहाँ की जो हवा है वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर ऊपर जाती है। जब यहाँ की हवा गर्म हो जाती है तो जो समुद्र है उसके ऊपर की लेयर जो है हवा की, वो ठंडी है, वो यहाँ आ जाती है ठंडी होने की वजह से, क्योंकि यहाँ से हवा हट गई तो यहाँ उसकी लेयर यहाँ आ जाती है। और जब उसकी लेयर यहाँ आती है, समुद्र की लेयर यहाँ पे आती है, तो क्या होता है, जितनी भी हवा की ज़रूरत यहाँ पे कम हो गई थी वो सारी पूरी हो जाती है, फिर वो गर्म होती है, फिर वो ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से इस हवा का यहाँ पे ब्रीज चलती रहती हैं, जिस वजह से जो भी लोग यहाँ बीच पर बैठे होते हैं उन्हें ठंडी हवा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि गर्म हवा तो इवेपोरेट होकर ऊपर चली गई, लेकिन समुद्र ने क्या करा, उसके ऊपर जो ठंडी हवा थी वो लैंड पर भेज दी, और लैंड पे जो लोग हैं उन्हें हवा ठंडी लग रही है, तो इस वजह से वहाँ पे जो हवा है वो ठंडी लगती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे डे और नाइट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हवा काम करती है। मतलब जो मैंने आपको बताया कि वार्म एयर ऊपर जाती है, फिर ठंडी हवा समुद्र की तरफ से आती है। रात के टाइम में ठीक इसका उल्टा होता है, तो वही बताया है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर क्या होता है? 70% ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का 70% हिस्सा वाटर से कवर्ड है, मतलब पानी से ढका हुआ है। इवेपोरेशन क्या होता है? जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी भाप बन के ऊपर चला जाता है। ये पानी गर्म हो रहा है, ये पानी भाप बन के ऊपर चला गया, तो इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है जब हम कोई बर्तन में पानी गर्म करते हैं उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं इस तरह से, तो कुछ देर बाद हम जब ढक्कन उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि ढक्कन के ऊपर पानी जम गया है। ढक्कन के ऊपर पानी जम गया, उस पर पानी की ड्रॉपलेट्स आ गई हैं, पानी की बूंदें आ गई हैं। तो पानी की बूंदें कंडेंसेशन की वजह से आई होती हैं। क्यों आई होती है? जो हमारा ढक्कन है उस टाइम ठंडा होता है जब हमने रखा होता है, लेकिन इसका जो पानी है वो गर्म होता है। तो पानी जैसे जैसे इसमें से गर्म होकर ऊपर जाता है, वो क्या देखता है कि पानी इस पर टच होता है ढक्कन पे, ये ठंडा है,
तो जिस वजह से पानी ठंडा हो जाता है। और पानी अभी जब इसके वेपर्स बने थे, जब ये गर्म था बहुत, और जैसे ही पानी ठंडा होता है तो पानी में कन्वर्ट हो जाता, मतलब वेपर्स ठंडे होते हैं तो वो पानी में बदल जाते हैं, और पानी में बदलने के बाद वो ढक्कन पे चिपक जाते हैं। और इसी वजह से जब हम ढक्कन उठाते हैं तो उसके ऊपर हमें पानी की ड्रॉपलेट्स मिलती है, पानी की बूंदें मिलती हैं। नेक्स्ट आता हमारा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से हमें पीने का पानी मिलता है, हमें हमारे घरों में पीने का पानी आ पाता है। क्या होता है देखते हैं। सन समुद्र का जो पानी है उसे गर्म करता है ऊपर की तरफ सतह को, और वो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के ऊपर चला जाता है। वो भाप बन के ऊपर जाता है, गर्म है तो इसलिए और ऊपर जाएगा। जब बहुत सारा पानी इकट्ठा जाता है तो वो ऊपर जाके बादल बन जाता है। बादल बना, ऊपर जाके देखा उन्होंने कि टेम्परेचर कम है, वहाँ पे टेम्परेचर कम है, मतलब वहाँ पे ठंड है। जैसे ही वो ठंड को महसूस करने लगता है, उसकी जो भाप है वो पानी में बदलने लगती है, और जो बादल बना हुआ था भाप का, वो बादल पानी से भरने लगता है धीरे धीरे, मतलब बादल भारी होने लगता है क्योंकि उसमें पानी आने लगता है। जब बादल के अंदर पानी आता है वो भारी होता है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है, और जब वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो नीचे आने के बाद उसमें से बारिश हो जाती है। और वो बारिश कहाँ होती है? जितना भी बारिश का पानी है वो नदियों में इकट्ठा हो जाता है, तालाबों में इकट्ठा हो जाता है। वो धीरे धीरे फिर उसे हम अपने घरों में यूज़ कर लेते हैं। और जो पानी यूज़ नहीं हो पाता, मतलब वहाँ बहुत सारा पानी होता है लेकिन हर सारा पानी तो हम यूज़ नहीं कर सकते नदी का, तो जो पानी यूज़ नहीं हो पाता वो फिर से हमारा सी में चला जाता है, और फिर यही सन उस पानी को गर्म करता है, और फिर ये प्रोसेस चलता रहता है, जिस वजह से वाटर जो है हमारी अर्थ पे कम नहीं पड़ता, सेफली हम उसका हर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्यूरीफाइंग ऑफ वाटर। हम वाटर को किस तरह से प्यूरीफाई कर सकते हैं? वाटर को प्यूरीफाई करने का सबसे पुराना मेथड जो है वो हमारा बॉइलिंग, मतलब पानी को 10 से 15 मिनट तक उबालो और फिर ठंडा करके पी लो। ये वाटर का सबसे प्योरीफिकेशन सबसे पुराना मेथड है। नेक्स्ट आता है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होता है? ये इंडस्ट्रीज में एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। ये बड़े बड़े कंटेनर्स में हम पानी को रखते हैं बहुत दिनों तक बिना छेड़े हुए, मतलब बिना हिलाए हुए। तो उससे क्या होता है, उसकी जितनी मिट्टी है, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सारी नीचे बैठ जाती हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जितना भी हमारा इनसॉल्यूबल है, मतलब पानी में अगर मिट्टी है, बहुत दिनों तक मैंने पानी इसमें रखा, पानी के अंदर मिट्टी है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, और ऊपर का पानी कैसा हो जाएगा, ये पूरा पानी साफ़ हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम सेडिमेंटेशन। और जब पानी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, फिर ये ऊपर का पानी निकाल लिया जाता है, इसे साफ़ करा जाता है, और फिर उसे हमें सप्लाई कर दिया जाता है हमारे घरों तक। नेक्स्ट आता है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? पानी को किसी भी गिलास में एक छन्नी लगा, दूसरी छन्नी होती है पानी छानने के लिए, एक छन्नी लगा के छानना पानी को, तो उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। आजकल घरों में इलेक्ट्रिक फ़िल्टर्स लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फ़िल्टर्स का लोग यूज़ करते हैं और पानी को फिल्ट्रेट कर लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है एडिंग क्लोरीन। क्लोरीन डालकर, क्लोरीन की गोलियाँ आती हैं छोटी छोटी, जो हम पानी में डालकर जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाते हैं उससे, और वो पानी प्योर हो जाता है। टिप्स टू हैंडल वाटर। अब पानी को हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? पानी को हमें ड्रिंकिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, बाथिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। प्लस जब भी हम ब्रश कर रहे होते हैं तो हमें अपने घर का पानी जो है, जिस वो टैप है, वो टैप बंद कर देनी चाहिए। कहीं भी अगर पानी बह रहा है, वेस्ट जा रहा है, तो उसे हमें बचाना चाहिए। कभी भी हमें बेकार पानी नहीं पीना चाहिए, कभी भी हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर मतलब मौसम। अब अर्थ के ऊपर बहुत सारे मौसम होते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, 3 तरह के मौसम होते हैं। वेदर एक ऐसी कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो टेम्परेचर में चेंज आता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर में चेंज आता है, और विंड में चेंज आता है, और मॉइस्चर में चेंज आता है। मतलब ठंड के दौरान जो हवा होती है वो रूखी हो जाती है, हवा बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन वही हवा सर्दियों में बहुत ही ठंडी बहने लगती है। जो हवा गर्मियों में बहुत गर्म आती है, वही हवा सर्दियों में बहुत ठंडी बहने लगती है। तो ये कुछ चेंजेस आते हैं वेदर में, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर बदलता है, वेदर बदलते हैं। रोल ऑफ सन। सन का क्या रोल है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सन का क्या रोल है? सन हमारे वेदर को चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन की वजह से ही हमारा समर सीज़न आता है, सन की वजह से हमारा विंटर सीज़न आता है, सन की वजह से ही हमारा एक दिन पूरा होता है, 1 डे, और सन की वजह से ही हमारा 1
ईयर पूरा होता है, मतलब पूरा एक साल सन की वजह से ही हमारा पूरा होता है। देखते हैं क्या होता है सन। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अर्थ एक एलिप्स में चक्कर लगाती है, यहाँ पे सन है, मतलब इस तरह के एक अंडाकार में होती है, यहाँ पे सन है। जब अर्थ इस पाथ पे रहती है तो अर्थ सन के ज़्यादा क्लोज रहती है, मतलब सन के ज़्यादा पास रहती है। तो जिस वजह से अर्थ जब यहाँ रहेगी तो सन के पास रहेगी, जिस वजह से सन की हीट बहुत ज़्यादा आती है और यहाँ पे समर सीज़न हो जाता है। और जब ये यहाँ पे आ जाती है इस एरिया में या इस एरिया में, तो इस एरिया में अर्थ सन से क्या है, दूर है, तो जिस वजह से सन की हीट, सन की रेज वहाँ तक कम पहुँच पाती है, जिस वजह से वहाँ पे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। समझ गए? तो ये 2 सीज़न है जो हमारे में आते हैं, हमारे अर्थ पर आते हैं, समर सीज़न एंड विंटर सीज़न। ये 2 सीज़न किस तरह से आते हैं वो बता दिया मैंने आपको, एक छोटा सा हिंट दे दिया, इसमें और भी डिटेल है लेकिन वो आपकी बुक में नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा मूवमेंट। अर्थ का मूवमेंट कैसा होता है? ये हमारा पाथ है, यहाँ सन है। अर्थ का मूवमेंट जो है वो अपने ही रोटेशन तो करती है, मतलब अपने जगह पे घूमती है। अर्थ अपनी जगह पे तो घूमती है, प्लस एग्जाम्पल ये अर्थ का एक्सिस है, ये इसके अलॉन्ग घूम रही है, लेकिन इसके अलॉन्ग घूमते घूमते ही ये एक चक्कर भी पूरा कर लेती है सन का, मतलब यहाँ पे घूम रही है प्लस सन के आसपास भी घूम रही है। अगर ये ऐसे घूमती है तो 24 घंटे, ऐसे घूमती है तो 365 दिन, मतलब 1 साल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, उसके बारे में होगा। इस फोटो में बताया गया है कि आपको दिन कैसा होता है, आपकी रात कैसे पड़ती है। जब अर्थ इस तरह से घूमती है तो अर्थ सन का फेसिंग हिस्सा जो भी होता है, जब भी अर्थ सन को फेस करती है तो यहाँ पे दिन होता है, लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे रात होती है, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होता है, यहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँच पाती हैं, सन की रेज नहीं पहुँच पाती है, तो जिस वजह से वहाँ पे अंधेरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के मौसम में पानी की बूंदें हवा के अंदर आ जाती है। हवा एक बहुत ही मॉइस्चराइज हो जाती है। कभी रेनी सीजन में हमारी स्किन रूखी नहीं होती, मतलब हमारी स्किन पे सफ़ेद सा जो हो जाता है वो नहीं होता है रेनी सीजन में। क्यों? क्योंकि उस समय एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं, वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं जो बहुत ही ठंडे होते हैं, जिस वजह से वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, मतलब हमारी स्किन को रूखा नहीं होने देते। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाउड्स। व्हेन these cloud reach the point of saturation, they are able to hold water droplets as any longer and they fall as a rain। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लाउड्स हैं जब वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो वो एक ऐसी स्टेट पे आते हैं जब वो सारा पानी पकड़ के नहीं रख सकते और वो क्या कर देते हैं, बारिश कर देते हैं, जिसकी वजह से बारिश हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर आपको इसके पहला जो क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 वो आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर B, C, D, E ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर B हो गया हमारा 1, क्वेश्चन नंबर C हो गया हमारा 2, क्वेश्चन नंबर D हो गया हमारा 3 और क्वेश्चन नंबर E हो गया हमारा 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर के आपको 94 पे जाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर के लिए 95 पे, क्वेश्चन नंबर 3 का 91 पे, क्वेश्चन नंबर 5 का 93 पे। पहले चलते हैं 94 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए। तो 94 पेज नंबर पे चलते हैं। 94 पे आ गए हैं हम और इस पर द अर्थ से लेकर विंटर सीजन तक करना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको पेज नंबर 95 पर आना पड़ेगा। 95 पर आने के बाद आप देखोगे जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 से ऊपर से स्टार्ट करना है और विंड तक स्टार्ट करना है। ये क्या है, मतलब जो मैंने आपको समुद्र के पास बताया था कि उसमें जो लैंड है वो गर्म हो जाती है, जो हवा ऊपर जाती है फिर कूल हवा उसके पास आती है, तो उसके बारे में मूवमेंट ऑफ विंड की जो अर्थ की हवा होती है समुद्र के पास जो बताया था उसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको पेज नंबर 91 पे आना पड़ेगा। पेज नंबर 91 पे इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन को लिखना है आपको, द वाटर से स्टार्ट करना और इवेपोरेशन लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको पेज नंबर 93 आना पड़ेगा, मतलब क्लोरीनेशन, जहाँ पे हमने पानी को साफ़ सुथरा करने के लिए बारे में पढ़ा था, क्लोरीनेशन के बारे में।
उसमें ऐड क्लोरीन वाले पे आएंगे, एडिंग क्लोरीन टैबलेट से क्लोरीनेशन तक लिखेंगे। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ये चारों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं, फिर कॉपी में साइंस की। इसकी वर्ड मीनिंग और कीवर्ड्स आपको ग्रुप में भेज दिए गए हैं, वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं।